हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हमेशा पूछता हूँ कि आप लोग कैसे हैं, साथ साथ ये भी कहता हूँ कि मन लगा करके हर स्टेप जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए तो बेटर है कि नॉलेज डेवलप करिए। कहावत है, ज्ञान ऐसी चीज है जिसको न राजा हर सकता है, न चोर चुरा सकता है, न आग जला सकती है। ये तो खैर आत्मा की बात हो गई, बट ज्ञान वाली बात है। कोई ले नहीं सकता बेटा आपका ज्ञान, वो आपके पास ही रहेगा। और मेन डिफरेंस है बेटा लक्ष्मी और सरस्वती में। लक्ष्मी जी खर्च करने से घटती हैं, सरस्वती जी जितना ही मतलब खर्च करोगे मतलब जितना ही सीखोगे, समय दोगे, बार बार पढ़ोगे, उतना ही बढ़ेगी, मतलब ज्ञान आपका बढ़ेगा। इसलिए दोनों में बड़ा विरोधाभास है, ये दोनों का अपोजिट नेचर है। एक अगर कम करोगे तो कम होती जाएंगी, एक खर्च करोगे तो बढ़ती चली जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे बेटा कि ज्ञान को जानने की कोशिश करो, डिस्कस करो, फैलाओ, लोगों से बताओगे ऐसे लोगों से जो तुम्हारे वेल विशर हो, बताओ कि ये कमियां हैं, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करिए। तो समझ आना बेटा, बहुत आगे बढ़ोगे। अगर वहां रामायण में भी शायद एक बात है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा जरूर, अगर आपका वेलविशर है तो आपको बताएगा भी कि ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें खराब हैं। तो लेकर के चलिए, हम बात कर रहे थे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। चलो हम आगे बढ़ते हैं, बातें होती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे पढ़ते रहिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमने पढ़ा था, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या 3 डिग्री अनसैचुरेशन। पीछे हम बात किए थे हाइड्रोकार्बन के बारे में, जिसमें हम फॉर्मूला बताए थे DU इज 1/2 2n+2 माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, फिर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आज हम बात करेंगे कि DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ये सब एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ऐसे कंपाउंड्स का अगर हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दिस इज 1/2, सेम फॉर्मूला, 2n+2, n इज
number of carbon atoms minus total number of hydrogen atoms plus total number of halogen atoms minus total number of नाइट्रोजन एटम्स, इन सब पे स्क्वायर। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक छोटा सा फार्मूला हमने अपनी नजर पर रखा है, एंड दिस इज हाफ 2n + 2 माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स minus total number of nitrogen atom. Suppose a molecular formula is given, like C8H4O3, and if it is asked what is degree of unsaturation of this compound, या degree of unsaturation of a compound having molecular formula C8H4O3। तो अगर कोई पूछता है कि C8H4O3 किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा? बेटा पूरे फॉर्मूले में कहीं ऑक्सीजन तो है नहीं, है क्या क्या? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हैलोजन है। ऑक्सीजन नहीं है तो रहने दो, चाहे जितना ऑक्सीजन हो, हमको कोई मतलब नहीं है। हम बिना ऑक्सीजन के यूज किए हुए ऑक्सीजन का, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन एटम्स, वी कैन फाइंड आउट degree of unsaturation of the compound having this molecular formula. Oxygen and sulfur, if they are in organic compound, so we should not think about any, we should not think what we will do in molecular formula. The only thing if phosphorus is given, तो phosphorus will work, will be considered in a similar way as nitrogen. किसी भी गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला में ऑक्सीजन और सल्फर की बात, अगर ऑक्सीजन और सल्फर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में ऑक्सीजन और सल्फर, अरे इस फार्मूला में जिससे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसमें ऑक्सीजन और सल्फर नहीं आता। कितने भी एटम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जैक्ट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकल जाएगा। अगर फास्फोरस है तो उसी तरह से प्रयोग करेंगे जैसे नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस सेम ग्रुप एलिमेंट्स। So see here, degree of unsaturation for compounds having this molecular formula will be 2 × 8 + 2 minus hydrogen 4. It is not having halogen nor nitrogen, so no use. Now it is 1/2. This is 18 minus 4, 1/2, 14, that is 7. So yes, degree of unsaturation for compound having this molecular formula is 7. Compound structure I know. If structure is given, then there is no need of using
this equation? If a structure is given, a structure within this molecular formula is this. This structure is C8H4O3. This is hydrogen. 6, 7, 8. Yesterday I told you that point will be applicable everywhere in organic compounds. What? Total number of degree of unsaturation for a given structure if it is open, number of pi bonds. If it is cycle, तो number of pi bond plus cycle. If we see this structure, तो it is having 2 cycle and pi bond. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pi bonds. Now this structure has 5 pi bonds and 2 cycles. So du degree of unsaturation is 7. So it is having 7 degree of unsaturation. 7 degree unsaturation. Clear? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. Degree of unsaturation can be calculated by this molecular this formula. Organic compound contains carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, halogen. इस फॉर्मूला से हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकालते हैं जिसमें ये है. दिस फॉर्मूला इज नॉट हैविंग एनी इंडिकेशन अबाउट ऑक्सीजन एंड सल्फर. ऑक्सीजन सल्फर के बारे में यहां नहीं बताया गया, इसलिए वी विल नॉट कंसिडर अबाउट ऑक्सीजन एंड सल्फर. मे बी वॉट एवर नंबर देयर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमारे अपने उस कैलकुलेशन में उसका यूज नहीं है. इफ फॉस्फोरस इज देयर तो इट इज सिमिलर टू नाइट्रोजन, माने जितने फॉस्फोरस होंगे, जैसे नाइट्रोजन को हम टोटल में से माइनस कर रहे हैं, इन सिमिलर वे फॉस्फोरस जितने होंगे इसमें से हम माइनस टोटल नंबर ऑफ यहां फॉस्फोरस कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल another compounds with molecular formula. If molecular formula is C7H5N, देखो तो degree of unsaturation is 1/2 here. 2n plus 2 n is 7. 2 into 7 plus 2 तो this minus hydrogen atom 5 minus nitrogen 1 minus 1. This is 1/2. 14 plus 2 16 minus 5 minus 1, this is 4. This is equal to 12 1/2, that is 6. So degree of unsaturation of this compound having this molecular formula will be 6. वो compound जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H5N है उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 होगा. स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस आई नो. इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, वो बता रहा हूं कि आप कैसे बताओगे. इफ स्ट्रक्चर इज गिवन तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग. सी पाई बॉन्ड 1 2 1 2 3 4 5 5 pi bond and 1 ring means degree of unsaturation is 6. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम इस हिसाब से
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिया, कहने का ये मतलब है, इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन तो वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला। इफ डायरेक्ट स्ट्रक्चर इज गिवन तो कुछ नहीं, साइकिल और पाई बॉन्ड गिनना है। ये स्ट्रक्चर है मान लीजिए। ये जो CO है, कार्बन की वैलेंसी को 4 अगर मानेंगे, अगर कार्बन की वैलेंसी 4, इस आधार पर इस C डबल बॉन्ड को देखो, बॉन्ड तो 2 ही दिख रहा है, इसका मतलब इस कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, माने ये स्ट्रक्चर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर दिया रहेगा बेटा, चाहे इस फॉर्म में, चाहे जो मैं लिख रहा हूं इस फॉर्म में, अगर ऐसे दे दिया गया और पूछ दिया जाए कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, तो अगर स्ट्रक्चर दिया है तब तो कोई बात ही नहीं, सीधे गिन लेंगे। रिंग कितना है, 1 2 3 4 रिंग। पाई बॉन्ड्स कितने हैं, यहां से अगर शुरू करते हैं हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पाई बॉन्ड टोटल 9। 1 2 3 देखो, डबल बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड 3, डबल बॉन्ड 4, डबल बॉन्ड 5, डबल बॉन्ड 6, डबल बॉन्ड 7, डबल बॉन्ड 8, डबल बॉन्ड 9। तो टोटल 9 डबल बॉन्ड, माने एक डबल बॉन्ड में एक पाई है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 13 इसका। तो अगर स्ट्रक्चर दिया है तो रिंग प्लस पाई बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर में, दिस स्ट्रक्चर 1 2 3 4 4 रिंग, एंड पाई बॉन्ड अगेन 3 in बेंजीन रिंग, एंड दिस वन 4 5 6 7 और 8 9 पाई बॉन्ड। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 13। हम आगे बात करेंगे बेटा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या, मतलब अगर हम एक पाई बॉन्ड कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और हाइड्रोजिनेशन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोजिनेशन एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये दोनों चीजें सेम होती है सिर्फ ओपन चेन में। साइक्लिक स्ट्रक्चर में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और हाइड्रोजनेशन सेम नहीं होता। तो इसकी बातें हम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।